अब हम लोग सीखेंगे इसमें पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन। कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा हमारा, बुझाया? कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन। ठीक, ध्यान दीजिए इधर, इसमें आ जाता है पार्श्विक विस्थापन। कौन सा विस्थापन? बोलिए। पार्श्विक विस्थापन, समझ रहे हैं आप? ठीक, अब ये पार्श्विक विस्थापन 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, बहुत ज्यादा। ठीक, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग लेटरल। का चीज? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? बोलिए, कौन सा प्लेसमेंट? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बात क्लियर है? अब आइए ध्यान से देखिए, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से होता है और इसे किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है। अब आइए हम लोग इस चित्र को देखेंगे। किसको देखेंगे? चित्र को। बुझा रहा कि नहीं? अब ये विरल माध्यम से सघन माध्यम है, सघन माध्यम से विरल माध्यम से। तो यहां पर से अगर यहां पर एक अभिलंब डाल दें, हम क्या डाल दें? अभिलंब। ये अभिलंब यहां से इन्हें काम नहीं करेगा। देखिए बारी आ गया, ये इसी बिंदु से डराएगा, या इसमें कहीं भी डाल सकते हैं हम लोग, या इतना बीच में कहीं भी डाल सकते हैं। बुझा रहा? ठीक, ये इसी बिंदु से डलाएगा। काची? अभिलंब। और ये सामने वाला आपतित किरण पर डाल दीजिए। काची? अभिलंब। देखिए लंब डाले, लंब मतलब क्या डिग्री? 90 डिग्री। और इसे डी लिखते हैं। काची? डी। डी फॉर डिस्टेंस। काची? डी से फिजिक्स के अंदर या तो विस्थापन को सूचित करते हैं, ना तो दूरी को सूचित करते हैं। बात क्लियर? ठीक, और ये इसी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। जो यहाँ पे आपको दिखाई दिया ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं इसमें? बोलिए, कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। सब चित्र एक में है, ध्यान से देखिए। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। सारा चित्र में समझना है धीरे धीरे कौन क्या है। तो पार्श्विक विस्थापन का परिभाषा क्या है ये समझना है आपको। काची? पार्श्विक विस्थापन का परिभाषा क्या कहता है? ठीक, कि जब कांच के स्लैब से अपवर्तन होता है। क्या होता है? जब कांच के स्लैब से अपवर्तन होता है, तब निकलने वाली निर्गत किरण, कौन सी किरण? निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण के बीच के लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। फिर से ध्यान सुनिए, जब कांच के स्लैब से अपवर्तन होता है, तब निकलने वाली निर्गत किरण, कौन सी किरण? तथा आपतित किरण के बीच की लंबवत दूरी को क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ध्यान से एकदम सुनिएगा तब लिखाएगा। ठीक, परिभाषा क्या कहता है? कि जब कांच के स्लैब से अपवर्तन होता है। काची? जब कांच के स्लैब से, किसके स्लैब से? कांच के स्लैब से क्या होता है? बोलिए, अपवर्तन होता है। जब कांच के स्लैब से अपवर्तन होता है, बात दूसरा दिमाग में, अपवर्तन होता है, तब निकलने वाली, काचे? या लिख सकते हैं बाहर निकलने वाली। काचे? बाहर निकलने वाली निर्गत किरण। निकलने वाली निर्गत किरण, कौन सी किरण? बाहर निकलने वाली निर्गत किरण तथा आपतित किरण, कौन सी किरण? तथा आपतित किरण के, आपतित किरण के बीच की, काचे? बीच की लंबवत दूरी को, कैसी दूरी को? लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। लंबवत दूरी को कौन सा विस्थापन कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। बात दूसरा दिमाग में, पार्श्विक विस्थापन कहते हैं।
इसे डी से सूचित करते हैं। काची से? इसे छोटा डी से सूचित करते हैं। कौन सा डी से सूचित करते हैं? छोटा डी से सूचित करते हैं। समझ में आया? कौन सा डी से सूचित किया जाता है? छोटा डी से। बात क्लियर है? ये रहा पार्श्विक विस्थापन किसे कहते हैं। अब यहाँ एक सवाल बनता है कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है? कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है? यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट एक सवाल डाल दे रहे हैं हम। काचे? पार्श्विक विस्थापन। कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन। कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर, क्या चीज? किन किन बातों पर निर्भर करता है? पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर क्या करता है? बोलिए, किन किन बातों पर क्या करता है? बोलिए, किन किन बातों पर निर्भर करता है? कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है? बात आ रहा समझ में? बोलिए। अब ध्यान से देखिए आप एकदम कि किसी भी कांच से जब अपवर्तन होता है तो उसका पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। ध्यान से एकदम देखेंगे हम लोग कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये रहा सवाल, है ना? अब यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पॉइंट नंबर पहला, ध्यान दीजिएगा इधर। ठीक, पॉइंट नंबर का चीज पहला, पार्श्विक विस्थापन को डी से सूचित करते हैं। किससे? डी से। अब ये पार्श्विक विस्थापन जो है, ध्यान से एकदम सुनिए। ठीक, पार्श्विक विस्थापन किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो पहला पॉइंट क्या है कि पार्श्विक विस्थापन को डी से सूचित करते हैं और टी को कांच की मोटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? टी को कांच की क्या कहते हैं? मोटाई। बात आ रहा समझ में? ठीक, तो इसका समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। पढ़ेंगे कैसे? तो पार्श्विक विस्थापन कांच की मोटाई का क्या होता है? समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। पहला पॉइंट समझ में आया? कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन। कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन कांच की मोटाई का। किसकी? कांच की मोटाई का। किसकी? कांच की मोटाई, जिससे हम लोग टी से सूचित करते हैं, का सीधा समानुपाती होता है। का क्या होता है? सीधा समानुपाती। सीधा समानुपाती होता है। पहला पॉइंट। बात दूसरा दिमाग में, पार्श्विक विस्थापन पहला किस बिंदु पर निर्भर करता है? कांच की मोटाई पर। तो कांच की मोटाई का क्या होता है? समानुपाती होता है। कोई पूछे कि पार्श्विक विस्थापन कांच की मोटाई का क्या होता है? समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, पार्श्विक विस्थापन। कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण का क्या होता है? समानुपाती होता है। और समानुपाती का चिन्ह है। बात आ रहा समझ में? तो दूसरा आपका पढ़िएगा, पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण पर निर्भर करता है। किस पर? आपतन कोण पर। किस प्रकार से निर्भर करता है? तो पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती। ध्यान दीजिए, अब क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? पार्श्विक विस्थापन। कौन सा विस्थापन? पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन। बात दूसरा दिमाग में। ठीक, आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण। कौन सा कोण? आपतन कोण, जिसे हम लोग आई से लिखते हैं। काजी से? आई से। बुझा कुछ? आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। आपतन कोण का सीधा काजे समानुपाती होता है। आपतन कोण का सीधा समानुपाती होता है। बात क्लियर? ध्यान दीजिए एकदम। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 3, पार्श्विक विस्थापन कांच के अपवर्तनांक का। देखिए जब म्यू जी लिखे हैं, बुझा रहा नो? कांच के अपवर्तनांक का क्या होता है? सीधा समानुपाती होता है। देखिए कौन कौन बातों पर निर्भर करता है, यही सवाल है ना?
तो पार्श्विक विस्थापन कांच की मोटाई पर निर्भर करता है, पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण के मान पर निर्भर करता है, पार्श्विक विस्थापन कांच के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है, और यह अपवर्तनांक का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग पार्श्विक विस्थापन। कौन सा विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, ध्यान दीजिए, पार्श्विक विस्थापन, ठीक, कांच के अपवर्तनांक पर, किस पर, कांच के अपवर्तनांक, क्या चीज, कांच के अपवर्तनांक, बाद दूसरा दिमाग में, कांच के अपवर्तनांक म्यू जी, ठीक, का क्या होता है, का सीधा, काचे का सीधा समानुपाती, काचे समानुपाती होता है। बात क्लियर है, क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। देख रहे हैं, पहला पॉइंट अभी 3 गो बात देखें हम लोग, क्या देखें, 3 गो, समझ रहे हैं आप, कै गो बात दिखाई दे यहाँ पे आपको, 3 गो, कै गो। अब चौथा हम लोग समझेंगे, क्या समझेंगे, चौथा किस पे निर्भर करता है, 4 नंबर वाला, क्या नंबर वाला, 4 नंबर वाला। तो आप देखिए 4 नंबर ध्यान से, ठीक, 4 नंबर, क्या नंबर, 4 नंबर, पार्श्विक विस्थापन जो है, कौन सा विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, कौन सा विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन। डी, आपतित किरण के तरंग दैर्ध्य पर क्या करती है, निर्भर करती है। अगर यहाँ से आपतित किरण जितना तेजी से आएगा उतना ही तेजी से क्या होगा, ये सब बनेगा। आपतित किरण धीरे धीरे, तो ये सब क्या बनेगा, धीरे धीरे। बात क्लियर। देखिए अब यहाँ पे आ गया क्या, इसे क्या कहेंगे कि पार्श्विक विस्थापन आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बटा में है, काची में है, ठीक, काची में है, बटा में है। तो यहाँ पे हम लोग पॉइंट डालेंगे पार्श्विक विस्थापन। ध्यान से देखो बुआ इधर बोर्ड पर, कौन सा विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन, कौन सा विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के, काचे आपतित किरण के तरंग दैर्ध्य, कौन सा दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य पर क्या करता है, निर्भर करता है, और यह तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पार्श्विक विस्थापन आपतित किरण के तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात क्लियर है, ठीक है ना। अब इन सभी कंडीशंस का क्या मतलब है, बात सिंपल सा, जैसे हम अभी पढ़े कि पार्श्विक विस्थापन 4 बातों पर निर्भर करता है। कई बातों पर, पार्श्विक विस्थापन कांच की मोटाई का समानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट्स पढ़े, पार्श्विक विस्थापन आपतन कोण का समानुपाती होता है। तीसरा बात पढ़े, पार्श्विक विस्थापन कांच के अपवर्तनांक का समानुपाती होता है। चौथा पॉइंट पढ़े, पार्श्विक विस्थापन आपतित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता। इसका मतलब क्या है बउआ, ध्यान से एकदम सुनिए, इसका क्या मतलब है। यदि कांच की मोटाई को हम क्या करें, बढ़ा दें, क्या करें, बढ़ा दें, किसके मोटाई को, कांच की मोटाई को बढ़ा दें, तो इसमें कोई शक नहीं है पार्श्विक विस्थापन भी बढ़ेगा। बात क्लियर। समानुपाती का मतलब यही होता है हर तरफ से बराबर। यदि आप बढ़िएगा तो हम भी क्या करेंगे, बढ़ेंगे, आप घटिएगा तो हम भी क्या करेंगे, घटेंगे। बात क्लियर। अगर कांच की मोटाई बढ़ेगा तो पार्श्विक विस्थापन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तीर का चिन्ह ऊपर में मतलब बढ़ रहा है, नीचे में मतलब घट रहा है। अगला का पॉइंट कह रहा है, ध्यान से देखिए आप, कि अगर कांच की मोटाई को घटा दिया जाए, क्या किया जाए, तो पार्श्विक विस्थापन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। समझ रहे हैं आप, ठीक। सेम टू सेम कंडीशन इसी में हयो समानुपाती होता है ना। अगर आपतन कोण के मान को बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए, आपतन कोण के मान को बढ़ा दिया जाए, तो पार्श्विक विस्थापन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप, बोलिए। अगर अगला पॉइंट, ठीक, क्या कह रहा है कि आपतन कोण के मान को घटा दिया जाए, क्या किया जाए, घटा दिया जाए, तो यहां पर पार्श्विक विस्थापन भी
क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक, सेम टू सेम कहानी है। ध्यान दीजिए, अगर कांच के अपवर्तनांक को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, तो इसका पार्श्विक विस्थापन भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप, सेम टू सेम। ध्यान दीजिए इधर, अगर कांच के अपवर्तनांक को घटा दिया जाए तो पार्श्विक विस्थापन भी क्या होगा, घटेगा। बुझा रहा, ये तीनों समानुपाती था। क्या था, इसलिए बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घट रहा है तो घटेगा। लेकिन हई व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा। देखिए उल्टा मतलब क्या, आप बोलिएगा हाँ तो बोलेगा ना, बुझा कुछ, वो बोलिएगा, आप बोलेगा चल तो बोलेगा ना जब। ठीक, तो ध्यान दीजिए, तो उल्टा। समझ रहे हैं आप, अगर तरंग दैर्घ्य के मान को बढ़ा दीजिए, क्या करिए, बढ़ा दीजिए, तो क्या कहता है, पार्श्विक विस्थापन घटेगा। बात क्लियर। तरंग दैर्घ्य के मान को घटा दीजिए तो पार्श्विक विस्थापन बढ़ेगा। ये कंडीशन समझना होगा बुआ। ठीक, हर जगह ये सब नहीं मिल सकता आपको, हम बार बार समझा रहे हैं। यह चीज हम बताए ना, हर जगह नहीं मिलता है, और ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब घुमा देगा ये सब जितना अभी हम बताए हैं। ये रहा आपका कांच के स्लैब से अपवर्तन और पार्श्विक विस्थापन के बारे में। कोनो दिक्कत बोलिए। तो ये सारी चीजें आपको घर पे जाकर नोट करना है बढ़िया से। ठीक, और यहां से हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं क्या क्या होती हैं।